तो सबसे पहले तीन डेफिनेशन सॉरी। ओके, नाउ गाइज अंडरस्टैंड। आप इमेजिन करो कि यहां पे कैंडलस्टिक चार्ट है। आप बोलोगे सर कैंडल्स नहीं दिख रही है, बट गाइज आप इमेजिन करो। ओके, इमेजिन करो कि यहां पे ये कैंडलस्टिक चार्ट है। किस टाइम फ्रेम का? जो आपका फेवरेट टाइम फ्रेम हो उस टाइम फ्रेम का कैंडलस्टिक चार्ट ओपन है। ओके, कौन सी स्क्रिप्ट का? जो आपकी फेवरेट स्क्रिप्ट है उस स्क्रिप्ट का फेवरेट टाइम का चार्ट ओपन है, कैंडलस्टिक चार्ट। कौन सा कैंडलस्टिक चार्ट? नॉर्मल कैंडलस्टिक चार्ट। हेकेनेशी कभी भी यूज नहीं करने का। हेकेनेशी में फॉर्मूलाज होते हैं ना, फॉर्मूला वाला नहीं, सीधा साधा नॉर्मल सा हमको कैंडलस्टिक चार्ट चाहिए। ओके, सो नॉर्मल सा कैंडलस्टिक चार्ट आपकी फेवरेट स्क्रिप्ट का, आपके फेवरेट टाइम फ्रेम का यहां पे ओपन है सपोज। ओके, तो ये आपका कंप्यूटर स्क्रीन है या ये आपका मोबाइल स्क्रीन है। ओके, उसको ज्यादा जूम इन ज्यादा जूम आउट नहीं करना है, राइट। जितने भी आपको कैंडल्स दिख रहे हैं चार्ट पे, राइट, ज्यादा जूम इन जूम आउट नहीं किया, जितने भी आपको कैंडल्स दिख रहे हैं, राइट, ये स्क्रीन पे, उसको ध्यान से देखो, राइट, ध्यान से देखो। आपको कुछ कैंडल्स ऐसी दिखेंगी, राइट, जो बहुत सारे कैंडल्स के कंपैरिजन में, आपको कुछ कैंडल्स ऐसी दिखेंगी जो बहुत सारे कैंडल्स के कंपैरिजन में ओवरसाइज्ड ग्रीन कलर की होंगी। मतलब हद से ज्यादा बड़ी कैंडल्स, राइट। मतलब बाकी कैंडल्स नॉर्मल लगेगी, राइट, बट इसको देखो कि अरे बाप रे इतनी बड़ी कैंडल, राइट। सो ऐसी जो बड़े कैंडल्स है, राइट, ग्रीन कलर के, उनको हम बोलेंगे रैली कैंडल्स। ठीक है। सिमिलरली ओवरसाइज्ड बहुत सारी कैंडल्स के कंपैरिजन में अगर कोई ओवरसाइज्ड रेड कलर का कैंडल दिख रहा है तो समझ जाना कि वो ड्रॉप कैंडल है। ओके, अब गाइस थर्ड डेफिनेशन थोड़ा अलग है। थर्ड डेफिनेशन क्या है कि रैली कैंडल एंड ड्रॉप कैंडल के कंपैरिजन में, राइट, रैली कैंडल देखा, ड्रॉप कैंडल देखा, इन दोनों कैंडल्स को देखो, उसके कंपैरिजन में अगर आपको कोई नैरो रेंज कैंडल दिखे, राइट, तो एकदम ऐसे छोटी छोटी कैंडल्स, ओके, आप बाकी के कैंडल्स को देखोगे, इसको देखोगे तो नॉर्मल कैंडल्स लगेंगी, लेकिन इन दोनों को देखो और फिर इनको देखो, लगेगा अरे बाप रे बहुत छोटी कैंडल्स हैं, राइट। ये कोई भी कलर की हो सकती है, रेड या ग्रीन। ओके, तो इन दोनों के कंपैरिजन में नैरो रेंज कैंडल्स, इनको हम बोलेंगे बेस कैंडल्स। ठीक है। So rally candles, drop candles and base candles. These are three definitions. Okay. अब चार formations. Okay. चार formations में से दो formations हैं institutions buying zones के and दो formation है institutions selling zones के. Okay. सबसे पहला buying zone के. So buying zone के दो formation है। एक है कि पहले rally candles हो, फिर बेस कैंडल्स हो और फिर रैली कैंडल्स हो। दूसरा है पहले ड्रॉप कैंडल्स हो, फिर बेस कैंडल्स हो और फिर रैली कैंडल्स हो। ओके, एंड सेलिंग जोन के भी दो फॉर्मेशंस हैं। सेलिंग जोन के दो फॉर्मेशंस कैसे हैं? पहले ड्रॉप कैंडल्स हैं, फिर बेस कैंडल्स हैं, फिर ड्रॉप कैंडल्स हैं, और दूसरा पहले रैली कैंडल्स हैं, फिर बेस कैंडल्स हैं और फिर ड्रॉप कैंडल्स हैं। ओके, अब अगर आप ये चारों फॉर्मेशंस को ध्यान से देखोगे तो आपको एक कॉमन पैटर्न दिखेगा। क्या दिखेगा? हमेशा बीच में बेस कैंडल्स है, राइट। दूसरी चीज क्या दिख रही है? बेस के पहले रैली हो या बेस के पहले ड्रॉप हो, हमें कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा है। बेस के बाद अगर रैली है, बेस के बाद अगर रैली है, मतलब इंस्टीट्यूशन बाय कर रहा है, राइट। बेस के पहले अगर ड्रॉप हो, बेस के पहले अगर रैली हो, हमें कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा है। बेस के बाद अगर ड्रॉप है, बेस के बाद अगर ड्रॉप है, मतलब इंस्टीट्यूशन सेल कर रहा है। ओके, सो दीज आर फोर फॉर्मेशंस। आप गाइस रैली कैंडल्स हो, फिर बेस हो, फिर ड्रॉप कैंडल्स हो, लेकिन कितनी कैंडल्स होनी चाहिए? ओके, अब वो समझते हैं। सो गाइस सबसे पहले लेट्स से एक फॉर्मेशन हम लोग देख लेते हैं, रैली बेस ड्रॉप का। ठीक है, अब पहले रैली कैंडल्स होनी चाहिए, वो ठीक है, समझ में आ रहा है।
कंटिन्यूएशन में होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? मिनिमम 1, मैक्सिमम कितना भी चलेगा। ओके, मतलब कंटिन्यूएशन में से बड़े ग्रीन ग्रीन कैंडल्स होने चाहिए, कम से कम एक, ज्यादा से ज्यादा कितनी भी हो। ओके, सो आइडियली आपको 3, 4, 5, 7 कैंडल से ज्यादा कभी भी नहीं दिखेंगे ऑब्वियसली, बट मिनिमम 1 होना चाहिए। ओके, उसके बाद छोटे छोटे कैंडल्स होने चाहिए, बेस कैंडल्स। कितने होने चाहिए? मिनिमम 1, मैक्सिमम 6। गाइस, ये मैक्सिमम 6 कैंडल्स का लॉजिक क्या है, ये जब आप समझोगे आपको समझ में आ जाएगा कि आखिर इंस्टीट्यूशंस जब बाय या सेल कर रहे हैं तो चार्ट्स पे कैसे रिफ्लेक्ट हो रही है वो चीजें, राइट। बिहाइंड द सीन्स में आपको बताने वाला हूं एक एक कैंडल के पीछे क्या हो रहा है। ओके, सो मिनिमम 1, मैक्सिमम 6, कोई भी कलर की कैंडल्स बट छोटे छोटे कैंडल्स, सपोज 2 कैंडल्स। ओके, इसके बाद ड्रॉप कैंडल्स होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? मिनिमम 1, मैक्सिमम कितनी भी चलेगी। ओके, सपोज एक ही बड़ी रेड कलर की कैंडल है, चलेगा क्या? हाँ चलेगा, क्योंकि मिनिमम 1 है ना। ओके, कोई भी टाइम फ्रेम में, 1 मिनट हो या 1 ईयर का चार्ट हो, कोई भी टाइम फ्रेम में। ओके, ग्रेट। नाउ गाइज अंडरस्टैंड कौन सा टाइम फ्रेम यूज करना चाहिए, मैं आपको आगे बता रहा हूं इंट्राडे के लिए एंड स्विंग के लिए, ठीक है। ओके, नाउ गाइज अंडरस्टैंड, ये रैली बेस ड्रॉप बना, इट मींस इंस्टीट्यूशन यहां पे सेल कर रहा है। कहां पे सेल कर रहा है गाइस? ये जो बेस कैंडल्स है ना, इसके आसपास कहीं सेल कर रहा है। ओके, आपको कैसे पता चला सर? मैं आपको लॉजिक्स बता रहा हूं, अभी 2 लॉजिक्स बताऊंगा। ओके